जिस टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन में ठनी हुई थी, अब उसी टैरिफ को लेकर ट्रंप पीछे हट सकते हैं, यानी कि दोनों के बीच ट्रेड वॉर खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। अब तक क्या था कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो जिनपिंग ने भी बदला लेने के लिए अमेरिका से सोयाबीन की खरीद बंद कर दी, जिसकी वजह से ट्रंप भड़के हुए थे। ट्रंप इसलिए भी बिदके क्योंकि चीन के सोयाबीन न खरीदने की वजह से अमेरिका के किसान गुस्से में थे। एक तरफ तो वैसे ही अमेरिका में ट्रंप की नीतियों से परेशान होकर वहां की जनता सड़कों पर उतरी हुई है, नो किंग्स का पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रही है, शटडाउन चल रहा है। इतने क्राइसिस के बाद अगर किसान का गुस्सा भी उग्र रूप ले लेता तो अमेरिका को तबाही की ओर धकेलने से कोई नहीं रोक सकता था। दरअसल खबर आ रही है कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील का फ्रेमवर्क तय हो गया है। इसका खुलासा किया है अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया, 1 नवंबर से ट्रंप की ओर से चीनी सामानों पर लगाए जाने वाले 100% टैरिफ का खतरा लगभग टल गया है। चीन एक बार फिर बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदेगा। दुर्लभ खनिजों यानी कि रेयर अर्थ के निर्यात पर लगाए जाने वाले कड़े प्रतिबंधों को कम से कम 1 साल के लिए टाल देगा। बता दें कि ये फैसला ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले लिया गया है। ट्रंप और जिनपिंग इसी हफ्ते साउथ कोरिया में मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान दोनों नेता इस फ्रेमवर्क पर चर्चा करेंगे। ट्रंप फिलहाल एशियाई देशों के अपने दौरे पर हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत मलेशिया से की। यहाँ उन्होंने आसियान समिट के बीच थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए शांति समझौते पर हस्ताक्षर समारोह में हिस्सा लिया। अब वो जापान दौरे पर हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जापान के बाद ट्रंप साउथ कोरिया जाएंगे और वहीं पर वो जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अगर जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है उस पर दोनों देशों के बीच मुलाकात पर बात बन जाती है तो टैरिफ विवाद से लेकर सोयाबीन एक्सपोर्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स रुकावट खत्म हो जाएगी। वहीं इंडिया यूएस के बीच भी डील जल्द होने की संभावना बढ़ सकती है। वहीं अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने बड़ा बयान देते हुए कहा, रेयर अर्थ को लेकर बातचीत बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने भी इसी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये चीन के साथ एक अच्छे समझौते की ओर कदम है। वैसे ये समझौता महीनों से चल रहे एक दूसरे को धमकी देने के दौर के बाद आया है। अक्टूबर में चीन ने रेयर अर्थ के निर्यात को सख्त कर दिया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। कयास लगाया जा रहा है कि अगर ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ये समझौता पक्का हो जाता है तो टिकटॉक की बिक्री और बंदरगाहों पर लगने वाले टैक्स जैसे मुद्दे भी सुलझ जाएंगे। अब एक सवाल उठता है कि अगर दोनों के बीच ट्रेड वॉर खत्म हो जाएगी तो क्या भारत की टेंशन बढ़ जाएगी या फिर भारत के लिए ये खुशखबरी है? तो जान लीजिए कि जैसे कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इसके भी 2 पहलू हैं। पहला पहलू भारत के फायदे का। अमेरिका और चीन के बीच किसी भी बड़े व्यापार समझौते का सबसे महत्वपूर्ण असर वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने से वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता घटेगी। इससे निवेश का माहौल सुधरेगा। भारत को इसका इनडायरेक्टली लाभ मिलेगा क्योंकि स्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बढ़ने की संभावना है। अगर समझौता वैश्विक विकास को रफ्तार देता है तो भारतीय निर्यात के लिए भी नए अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर दोनों देश मिलकर व्यापार करते हैं तो भारत के लिए बाजार में कंपटीशन बढ़ जाएगा। ट्रेड वॉर के दौरान कई अमेरिकी कंपनियों ने चीन की जगह भारत और वियतनाम जैसे देशों से सामान खरीदना शुरू कर दिया था। अगर अमेरिका और चीन टैरिफ को कम करते हैं तो उनके बीच ट्रेड सामान्य होता है तो ये मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां वापस चीन की ओर मुड़ सकती हैं। इससे उन भारतीय उद्योगों पर दबाव पड़ेगा जिन्हें हाल ही में चीन से दूर हटने वाली कंपनियों से फायदा मिला था। इसके अलावा अगर चीन अमेरिकी वस्तुओं को अधिक खरीदता है तो चीन के बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों या अन्य वस्तुओं की डिमांड कम हो सकती है। इससे भारत के लिए चीन में निर्यात बढ़ाना और भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही मेक इन इंडिया की वस्तुओं पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाए और जरूर बताएं।